दिल्ली ब्लास्ट पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का केंद्र पर हमला। धर्मेंद्र यादव ने कहा, चुनाव की बजाय कानून व्यवस्था पर ध्यान दें, तेजस्वी की जीत का किया दावा। फरीदाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने दिल्ली ब्लास्ट पर कहा, सबसे पहले हृदय से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। वंदे मातरम पर कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहूंगा, जो बद से बदतर आपकी कानून व्यवस्था है। मैं समझता हूं जो भी दोषी है उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र की सरकार को केवल चुनाव पर ध्यान न देकर कानून व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। एसआईआर पर कहा, कोई जरूरत नहीं, एसआईआर की बेवजह की जा रही है। एसआईआर और जिस तरह का आधार बनाया जा रहा है उसका कोई तार्किक आधार नहीं। तर्क यही है, अगर घुसपैठिए हैं तो केंद्र की सरकार 11 साल से क्या कर रही। चुनाव आयोग थोड़ी डिसाइड करेगा कि घुसपैठिया है, ये तो सरकार को डिसाइड करना चाहिए। उसके लिए एसआईआर की आवश्यकता नहीं थी। ये केवल वोट चोरी को एसआईआर का हथकंडा अपनाया गया। बिहार चुनाव पर कहा, बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव हुआ। बिहार का मुझे लगता है ऐतिहासिक जीत के साथ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वंदे मातरम पर कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहूंगा, जो बद से बदतर आपकी कानून व्यवस्था है। दिल्ली के अंदर निर्दोष लोग जो घूमने गए थे, बाजारों में गए थे, उनकी मौत हो गई। इतना बड़ा हमला हुआ। तमाम चीजों से हट के कानून व्यवस्था पर ध्यान दे और चीजों पर ध्यान दे। देश की तरक्की पर ध्यान दे, विकास पर ध्यान दे, रोजगार पर ध्यान दे, महंगाई पर ध्यान दे। 2 दिन भर समाज को बांटने वाले मुद्दों को उछालने की जरूरत नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्र की सरकार को केवल चुनाव पर ध्यान न देके थोड़ा सा कानून व्यवस्था की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सर, एसआईआर को लेकर जिस क्या कहेंगे? कोई आवश्यकता नहीं है एसआईआर की, बेवजह की जा रही है एसआईआर, और जिस चीज का आधार बनाया जा रहा है एसआईआर में कोई लॉजिकल आधार नहीं है। और अगर उसका सबसे महत्वपूर्ण तर्क यही है कि अगर कहीं घुसपैठिए हैं तो केंद्र की सरकार 11 साल से क्या कर रही है। चुनाव आयोग थोड़ी डिसाइड कर पाएगा कि कौन घुसपैठिया है नहीं है, ये तो सरकार को डिसाइड करना चाहिए था। उसके लिए एसआईआर की आवश्यकता नहीं थी। सर, बिहार में ये केवल वोट चोरी के लिए एसआईआर को हथकंडा अपनाया गया है। सर, बिहार में अखिलेश जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की है। इस तरीके से पूरे चुनाव को देखते हैं, क्या लगता है? बहुत ऐतिहासिक चुनाव है बिहार का, और मैं समझता हूं ऐतिहासिक वोटों के साथ बिहार की जनता का समर्थन लेके, आशीर्वाद लेके तेजस्वी जी जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद के, वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे और सरकार ऐतिहासिक बनेगी इंडिया अलायंस की। और बिहार तो परिवर्तन की धरती रही है। जब जब देश की राजनीति को जरूरत पड़ी है, जब जब देश में अन्याय अत्याचार हुआ है, तब तब बिहार के लोगों ने अंगड़ाई ली है। और जिस तरह से बिहार में वोटिंग परसेंटेज आ रही है, 3 बजे तक ही 60% से ज्यादा वोट पड़ चुके थे। मैं समझता हूं 70-75% तक वोट हो सकता पड़ेंगे खत्म होते। तो ऐतिहासिक परिवर्तन करने जा रहे हैं बिहार के लोग। सर, एक आखिरी सवाल करिए यार, वंदे मातरम को लेकर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता जो है इस पर राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहूंगा कि जो बद से बदतर तुम्हारी कानून व्यवस्था है, दिल्ली के अंदर निर्दोष लोग जो घूमने गए थे अपने परिवारों के साथ, बाजारों में गए थे, उनकी डेथ हो गई। इतना बड़ा हमला हुआ है। तो इन तमाम चीजों से हटके लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दें और चीजों पे ध्यान दें, देश की तरक्की पे ध्यान दें, विकास पे ध्यान दें, रोजगार पे ध्यान दें, महंगाई पे ध्यान दें। दिन भर समाज को बांटने वाले मुद्दों को उछालने की जरूरत नहीं है।